जय हिंद। वेलकम टू आईएएस नीति। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी का जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसका एक मेंबर है श्री संजीव सान्याल जी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और उसमें कंपटीशन करना एक कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है। उन्होंने दो तीन चीज़ बताई है और सिर्फ भी मतलब यहाँ पे देखो दिसंबर 29 को या जनवरी 3 को ये आर्टिकल आया है और इससे पहले भी 2024 में भी उन्होंने एक यूपीएससी जे वेस्ट ऑफ टाइम ऐसा करके एक स्टेटमेंट दिए थे। तो उनका ऐसा क्यों कहना है उसको हम आज थोड़ा बहुत देखेंगे और एआई के बारे में वो क्या बोल रहे हैं इस बार हम उसको भी देखेंगे इस वीडियो में। और डॉक्टर डी सुब्बा राव जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे उनका यूपीएससी को कुछ रिकमेंडेशन है वो भी हम देखेंगे। और यूथ डे में जो 2025 में जो यूथ डे गया उसमें एक आर्टिकल आया था उसको भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है श्री संजीव सान्याल जी, मेंबर है प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का एक मेंबर है। उन्होंने बोला कि यूपीएससी परस्यूट करना एक कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है। ये भी देखो टाइम्स नाउ एजुकेशन वाले भी इस आर्टिकल को छपे हैं। यूपीएससी जे वेस्ट ऑफ टाइम, पीएम एडवाइजर संजीव सान्याल क्वेश्चन ट्रेडिशनल एजुकेशन एआई एरा। तो जो अभी जो एआई का ज़माना आ गया है, एआई से बहुत कुछ हो रहा है। हमारा जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल मैनेजमेंट है उसको एआई एरा में और एआई के एप्लीकेशन ना करते हुए सिंपल सिविल सर्विस और जनरलिस्ट पोस्ट के ऊपर इतना तवज्जो क्यों दिया जा रहा है वो उनका एक क्वेश्चन है। कुछ हिसाब से उनका कहना सही भी है क्योंकि कोई एक कंट्री है जिसका एक एआई मिनिस्टर भी नियुक्त किया गया है। तो एआई धीरे धीरे अपना पाँव पसार रहा है और जॉब लॉस तो एआई के लिए होगा ही। पर हमें देखना चाहिए क्या एआई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या अदर जितने भी सर्विस है सिविल सर्विस उनका जगह छीन सकता है या नहीं। उनका कहना है तो एआई का ज़माना में ये जो टेक्निकल एजुकेशन ज़्यादा होना चाहिए ना कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, और उस एजुकेशन सिस्टम का ही एप्लीकेशन मोस्टली आप सिविल सर्विस एग्जाम में आप देखोगे कि जनरलिस्ट पोस्ट के लिए सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। पर उनका ये क्वेश्चन है कि ये सही है या गलत है। उनका लगता है कि यूपीएससी के लिए जो प्रिपेयर किया जा रहा है, जो यूथ है बहुत बड़ा यूथ है जो एक्चुअली इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे भारत के लिए, तो वो अगर अपना प्राइम 20s यूपीएससी प्रिपरेशन में वेस्ट कर दिए और यूपीएससी का सीट तो लिमिटेड है, बहुत ही कम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एक्चुअली सिलेक्टेड होंगे, तो बाकी जो बच जाएंगे उनका थोड़ा बहुत तजुर्बा होगा या कुछ भी होगा पर वो ज़्यादा इफेक्टिवली इकोनॉमी में उतना तो नहीं कर सकते जितना वो अगर 5 साल 4 साल जो वेस्ट किए हैं उनका उसको अगर सही से इस्तेमाल करते उस टाइम का, तो वाइज यूज ऑफ टाइम अगर वो करते हैं तो वो ज़्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उनका ये कहना है, उनका मतलब संजीव सान्याल जी का ये कहना है। उन्होंने 2024 में भी एक स्टेटमेंट दिया था और 2025 लास्ट को ये उनका स्टेटमेंट आया है। तो इनका मानना क्या है, पहले एआई के बारे में वो बोलते हैं, उसके बाद और एक स्टेटमेंट है वो एक इकोनॉमिस्ट है, ये पहले सिद्धार्थ अहलुवालिया जो है उनका द नियॉन शो नाम का एक पॉडकास्ट है वहाँ पे गए थे 2024 वाला मैं बोल रहा हूँ। वहाँ पे भी उन्होंने ये बोला कि यूपीएससी सिविल सर्विस एक्चुअली इतना वर्थ नहीं है। मतलब सिविल सर्विस में जाना तो चाहिए क्योंकि वो भी एक जॉब है, कोई तो करेगा वो जॉब, पर वो उतना जितना एफर्ट एक्चुअली मांग रहा है, जितना एफर्ट हमारा यूथ दे रहा है और जितना टाइम उस पर दिया जा रहा है, क्या वो वेस्ट ऑफ टाइम है और वाइज यूज ऑफ टाइम है, इन दोनों में क्वेश्चनर है। उसके बाद एक पॉवर्टी एस्पिरेशन है। पॉवर्टी एस्पिरेशन क्या है, जैसे बंगाल बिहार का एग्जाम्पल उन्होंने दिया। तो बंगाल के बारे में उन्होंने क्या कहा कि बंगाल ऑलवेज एस्पायर करता है कि सूडो इंटेलेक्चुअल और यूनियन लीडर्स बंगाल से ही बने। तो ये हो गया बंगाल के बारे में। और बिहार के बारे में उन्होंने बोला कि बिहार में स्मॉल टाइम लोकल गुण पॉलिटिशियंस का बहुत ज़्यादा इज्जत है, उनको बहुत एडमिरेशन मिलता है, इसीलिए हर एक बिहार में चाहता है आइदर कोई गुंडा बन जाए या कोई पॉलिटिशियन बन जाए, अगर दोनों में से नहीं हो पाया तो सिविल सर्वेंट हो जाए। तो बेसिकली योर वे आउट इज टू बी बेसिकली ए सिविल सर्वेंट।
अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ना बंगाल वाले ना बिहार वाले मेरे ऊपर गुस्सा मत होना, ये संजीव सान्याल जी क्लेम करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। एडिशनली वो बोलते हैं कि यूथ को ड्रीम करना चाहिए कि एलन मस्क बने और मुकेश अंबानी बने, ना कि जो एक मेयर जॉइंट सेक्रेटरी बने जो 18 साल के बाद आईएएस में सेंट्रल गवर्नमेंट में बनते हैं। तो मेरा मानना है कि जॉइंट सेक्रेटरी भी बनना चाहिए, एलन मस्क भी बनना चाहिए और मुकेश अंबानी भी बनना चाहिए। पर एलन मस्क मुकेश अंबानी तो एक एक है, और उनकी तरह अगर बनना है तो 200-500 और बन जाएंगे। तो लाखों करोड़ों बिलियनियर्स तो एक देश में नहीं हो सकते ना, या बहुत बड़े बिजनेस टाइकून्स तो नहीं हो सकते। पर जॉइंट सेक्रेटरी, अगर सेक्रेटरी लेवल में देखा जाए 110 112 तो सिर्फ सेक्रेटरी है इंडियन गवर्नमेंट में, और जॉइंट सेक्रेटरी का नंबर और भी बहुत ज़्यादा है। तो सिविल सर्वेंट बनना ऐसा भी नहीं है कि एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में, और ऐसा भी नहीं है कि एकदम लाइफ का 100% गोल वो होना चाहिए। उसके बारे में और बात करेंगे। और वो बोलते हैं कि वेब सीरीज और मूवीज जस्ट लाइक 12 फेल, जो आईपीएस ऑफिसर थे उनके बारे में जो है वो रोमांटिसाइज करता है कि स्वेट एंड टीयर्स, हम कितना परिश्रम करेंगे फिर भी हमारा जो लॉक के साथ हम फाइट करेंगे, भाग्य के साथ फाइट करेंगे और सक्सेस हासिल करेंगे, उसको रोमांटिसाइज करता है ऐसा मूवी और वेब सीरीज को देख के। सिंपल संजीव सान्याल जी ही यूपीएससी में इतना साल देने को विरोध नहीं करते हैं, और भी बहुत लोग हैं जो खुद सिविल सर्वेंट हैं, ब्यूरोक्रेट है, एक्स ब्यूरोक्रेट है, और भी बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने इसको भी अपोज किया है, पहले भी किया है। जैसे ये है शक्ति दुबे जी। शक्ति दुबे मैम जो है ऑल इंडिया रैंक 1 थे 2024 में। पर एक एक्स आईपीएस ऑफिसर जो पहले आईपीएस ऑफिसर थे, अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने बताया कि वेस्टिंग यूथ है ये वेस्टिंग यूथ क्यों है, पर ये तो टप्पर हो गए हैं आप बोलोगे। तो शक्ति दुबे जी रैंक 1 हासिल किए, उन्होंने सक्सेस पा लिया आपने, पर रैंक 1 और भी बहुत लोग, बहुत एस्पिरेंट शक्ति दुबे जी की तरह ही बहुत हार्डवर्क करके अपने फाइनेंशियल कंडीशन, सोसाइटल कंडीशन और भी बहुत कुछ के खिलाफ जाकर बहुत संघर्ष करने के बाद भी फेल हो जाते होंगे। ऐसा नहीं है कि हर कोई रैंक 1, रैंक 100 या सिविल सर्विस क्लियर कर लेता है, या कोई स्टेट पीसीएस भी क्लियर कर लेता है, ये नहीं होता है ना। मतलब भाग्य का भी साथ होना चाहिए, हार्डवर्क प्रॉपर वे में होना चाहिए, अदर कंडीशंस, एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल कंडीशन, ये भी तो हेल्प करना चाहिए ना। इनको अपना लॉक साथ दिया तो इन्होंने रैंक 1 हो गया, इन्होंने 5 अटेम्प्ट लिए। तो एक्स आईपीएस ऑफिसर मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, उन्होंने बोला कि ठीक है आप टॉपर हो गए हैं, आपका जीवन एकदम स्ट्रीमलाइन हो गया है, पर 5 अटेम्प्ट कुछ ज़्यादा है, क्योंकि आप 5 अटेम्प्ट, इसका मतलब आप 6-7 साल अपना प्रिपरेशन जर्नी को दिए होंगे। तो जो प्रीशियस 6 to 7 ईयर्स है, अगर ये 6 to 7 ईयर्स और कोई फील्ड को देते, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन डेवलपमेंट में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होता। ये अगर जाएंगे अभी एडमिनिस्ट्रेशन में, वहाँ पे नो डाउट अपना बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत डेवलपमेंट करेंगे, उनके नाम होगा और देश का भी नाम होगा, और इकोनॉमी में सोसाइटी हर स्टेजेस पे ये कंट्रीब्यूट करेंगे, ये तो समझ में आ गया। पर शक्ति दुबे जी के अगल बगल में और भी बहुत शक्ति दुबे जी होंगे जो एक्चुअल सक्सेस नहीं हुए होंगे। हो सकता है ये 5 अटेम्प्ट, और कोई जनरल कैटेगरी का होगा तो 6 अटेम्प्ट अपना वेस्ट कर दिया होगा, कोई ओबीसी का होगा तो 7-8 अटेम्प्ट वेस्ट कर दिया होगा। तो इनके बारे में अगर सोचोगे और उन सब लोगों के बारे में अगर आप सोचोगे, तो 5 से लेकर 10-12 साल तक अपना यूथ का जो मोस्ट प्रीशियस टाइम है ये यूपीएससी में वेस्ट करते हैं बच्चे। उसके बाद जाकर अपना अदर कुछ, कोई टीचिंग में आ गया, कोई अदर अपना जो प्रोफेशनल कोर्स किया होगा ग्रेजुएशन में, उसमें चला गया। तो जो 5-7 साल अपने ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी को दिया है और उसका सक्सेस नहीं हुआ है, वो अगर फिर से अपना पहला वाला जो प्रोफेशन है या कोई अदर प्रोफेशन में जाएगा तो उसको डिफ़िकल्टी तो फेस करना पड़ेगा। उसके बाद उसका जो 5 साल का एक्सपीरियंस होना था वो तो नहीं हुआ ना, वो 5 साल में कहीं से कहाँ भी पहुँच सकता था। तो ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला शायद मनसा रख के ये एक्स आईपीएस ऑफिसर बोले होंगे, पर हमें इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड भी देखना है। सिर्फ इन्होंने नहीं, और भी बहुत लोग बना है,
और इसके लिए कोई बहुत सारा रिफॉर्म्स के लिए भी सजेशन आया है। जैसे कि लेटेस्ट हमारा जो डी सुब्बाराव है, जो कि पहले आरबीआई की गवर्नर हुए थे, उन्होंने तो सिंपल बोल दिया कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी को एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जितना है उसको रस्टेड स्टील फ्रेम है। ये एक स्टील फ्रेम है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले थे, ये भारत का एक स्टील फ्रेम है, नो डाउट। ये देश चलाते हैं अभी भी, ये सही है, पर उसमें रस्ट लग गया है, तो ये रस्टेड स्टील फ्रेम है। तो इसके लिए इन्होंने सजेस्ट किया 3-4 पॉइंट। पहला है कि अपर एज लिमिट और एग्जाम अटेम्प्ट्स को रिड्यूस करना चाहिए, इनका सजेशन है। उसके बाद मिड कैरियर एंट्री इनटू आईएएस होना चाहिए। मिड कैरियर एंट्री का मतलब है जो प्रोफेशनल से जो आपने 35-40 एज कंप्लीट कर चुके होंगे, 15 से 20 ईयर या 10 से 15 ईयर्स का बहुत ज़्यादा टेक्निकल और एक्सपर्टीज वाला एक्सपीरियंस उनके पास होंगे, उन सब को भी आईएएस के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। उसके बाद पीरियडिक असेसमेंट होना चाहिए जो आईएएस ऑफिसर से। वो तो सिंपल हो सकता है, आप रट लिए, आप अच्छे से एग्जाम का प्रोसेस को समझ लिए, एग्जामिनर माइंडसेट को समझ लिए, इसलिए आपका सिलेक्शन हो गया, आप आईएएस बन गए। पर ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आप थ्रू आउट द ईयर्स आप अच्छा ही काम करे होंगे, अच्छा परफॉर्म करे होंगे। तो परफॉर्मेंस का असेसमेंट होना चाहिए, वो बोले। और 2 टायर एंट्री सिस्टम होना चाहिए, जैसे जो मिड कैरियर वाला, ऐसे 2 टायर एंट्री सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि डायरेक्ट आईएएस रिक्रूटमेंट वो हो गया, उसके बाद अदर कोई प्रोफेशनल से टेक्निकल एक्सपर्टीज रखने वाला कोई आदमी है, आदमी मतलब आदमी औरत कोई भी तो है, तो उनको भी इंडक्ट करना चाहिए ये सर्विस में, जैसे कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल में लैटरल एंट्री हुआ करता था। तो ये है इनका स्टेटमेंट। तो अभी तक हम जो सब चीज़ देखे हैं वो सब है कि कोई बड़ा सिविल सर्वेंट है, कोई इकोनॉमिस्ट है, कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल आदमी है, वो बोल रहा है कि देश का हित के लिए आप सब लोगों को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा अटेम्प्ट्स नहीं लेना चाहिए, कम अटेम्प्ट देना चाहिए, या अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, फोर्सफुली आप इस लाइन में आए हैं, तो छोड़ दीजिए, अपना खुद का कुछ कीजिए, वहाँ पे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसा कहना है उन लोगों का। पर यूथ का क्या कहना है? सिर्फ यूथ अपना 5 साल 10 साल क्यों देता है? सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में तो नहीं देता है, और भी बहुत सारे एग्जाम है, इसीलिए उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे भारत का यूथ का पर्सपेक्टिव भी थोड़ा हम जान लें। यूथ बोलता है कि हमारा जो एग्जाम में जो मेस हो रहा है वो चीज़ हमारा 20s को स्टील कर रहा है। स्टील मतलब हमारे जो 20s है, 20s में हम बहुत प्रीशियस काम कर सकते थे, हम बहुत एक्सपीरियंस गेन कर सकते थे, इकोनॉमी में हम कंट्रीब्यूट कर सकते थे, अदर भी कोई अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप या कोई टेक्निकल फार्म में बहुत प्रोडक्टिव काम कर सकते थे। पर यहाँ पे हम आके दिल्ली या कोई स्टेट का कैपिटल में बहुत सारे बच्चे आके स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, नीट, जेई उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। पर ये जो प्रिपरेशन हो रहा है हमारे तरफ से ही हम बार बार रिपीटेडली अटेम्प्ट दे रहे हैं, इसीलिए हमारा यूथफुल एजेस वेस्ट हो रहा है, या फिर तो कोई गवर्नमेंट या गवर्निंग बॉडी का भी कोई रोल है इसमें। इस चीज़ को माइंड में रखते हुए यूथ डे पे एक आर्टिकल आया था कि एग्जाम मेस के बारे में। एग्जाम मेस का मतलब जहाँ पे खाना खाते हैं वो वाला मेस नहीं है। एग्जाम में जो हड़बड़ हो रहा है और धांधली हो रहा है और भी बहुत कुछ उसके बारे में, जैसे कि एसएससी एग्ज़ाम में लेटेस्ट उस टाइम पे कुछ हुआ होगा, या नीट जेई में बहुत सारे नेशनल एग्जाम लेवल में सिली मिस्टेक इन आंसर की होता है, एब्सर्ड क्वेश्चन होता है, ऑन नॉन इक्विटेबल सिलेबस के वाइज क्वेश्चन ना पूछा जाते हुए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बहुत आ जा रहा है, और भी बहुत भूल चूक एक्चुअली कमीशन के द्वारा। कमीशन का मतलब सिर्फ यूपीएससी का मैं नहीं बता रहा हूँ या स्टेट पीसीएस का नहीं, एसएससी और भी जो बैंकिंग, रेलवे बोर्ड, सब एग्जाम में कुछ ना कुछ गलती होता है। ये तो सब नेशनल लेवल है। यूपीएससी सिविल सर्विस भी आप अगर देते होंगे कंटिन्यूसली, आपको पता होगा कि वो अपना प्रीलिम्स आंसर की भी इंटरव्यू के बाद ही जारी करता है। तो उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? इंटरव्यू के बाद में अगर प्रीलिम्स का आंसर की जारी होगा तो हम चैलेंज तो नहीं कर सकते ना यूपीएससी को, ये हमारा ठीक था, ये हमारा गलत था। ये तो सब प्रोसेस खत्म होने के बाद ही आ रहा है। ये भी तो एक एक्चुअली इनकन्वीनियंस है कि नहीं?
और बहुत सारे करप्शन भी हो रहे, एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है फ्रीक्वेंट लीक के बारे में कि क्वेश्चन लीक हो गया, और भी बहुत सारे टीचर से लेके स्टाफ तक बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, कभी कभी कमीशन का चेयरमैन तक भी इन्वॉल्व हुए हैं, इसका भी नज़रिया हमें देखा है। तो अगर इस टाइप का जो प्रॉब्लम हो रहा है मेजर स्टेट जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, ये सब बड़े बड़े राज्य हैं जहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर के वे में होना चाहिए था, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा करप्शन और भी बहुत टाइप का धांधली, एग्जाम पेपर लीक ये हो रहा है। तो यूथ भी क्वेश्चन कर रहा है कि भाई तुम जो गवर्निंग बॉडी हो तुम क्या कर रहे हो। और जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स है, इकोनॉमिस्ट है, कोई एडवाइज़र है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, वो भी क्वेश्चन कर रहा है यूथ को, तुम्हारा सबसे यूथफुल जो बड़ा पीरियड है उसको क्यों यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे वेस्ट कर रहे हो। तो ये दोनों जो पैराडॉक्स सिचुएशन हमारे पास है, इसके बारे में आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो, उसके बारे में बताइए। क्या एक्चुअली यूपीएससी इज ए वेस्ट ऑफ टाइम, ये भी आप बताएंगे। और आप बताएंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और बहुत सारा स्टेट पीसीएस में हम अभी कन्फाइंड होते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, वहाँ पे क्या क्या रिफॉर्म होना चाहिए, क्या चेंजेस होना चाहिए, ताकि एस्पिरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, सहूलियत होगा, और कमीशन को भी सहूलियत होगा, और बहुत जल्दी ही एस्पिरेंट डिसीजन ले सकता है कि मुझे और एक अटेम्प्ट देना चाहिए, देखना चाहिए, या अभी छोड़ देना चाहिए, मेरा एक प्रॉपर डिसीजन लेके इसको अभी से क्विट करना चाहिए और अदर एग्जाम या कोई और कैरियर ऑप्शन चूज करना चाहिए। ये सब आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, आपका वैल्यूएबल कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो। थैंक यू।